तो अब यहाँ पे परीक्षित महाराज, अब चलते हैं भागवत में। ये तो सत्यवर्त मुनि की कथा थी। उन्होंने किस तरह से दामोदर लीला को स्पष्ट किया अपने कविताओं में, अपने स्तोत्र में, इस दामोदर अष्टकम में। लेकिन अब भागवत में प्रवेश करते हैं। पुरा नारद सापेन वृक्षतां प्रापितो मदात् नलकुवर मणिग्रीवा वीतख्यात श्रियान्वितो। कहते परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, ये जो नंद बाबा के घर में जो दो वृक्ष हैं, यमला अर्जुन, जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि डाली और उसे मुक्त करने का निश्चय किया, मुक्त करने का निश्चय किया, आखिर ये कौन है? आखिर ये कौन है? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, पुरा नारद सापेन, पूर्व जन्म में नारद जी के श्राप के द्वारा, जैसे ही परीक्षित महाराज ने सुना कि नारद जी के श्राप के द्वारा ये वृक्ष बने हैं, वो आश्चर्यचकित हो गए। बोले ऐसा हो नहीं सकता, नारद मुनि और संत ऋषि ये कभी किसी को श्राप देते ही नहीं, कभी किसी को श्राप नहीं देते। और नारद जी का जो आश्रय लिया वो भगवान को प्राप्त किया। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, मृगहारी, वाल्मीकि, सभी के गुरु कौन है? नारद जी है। नारद जी ने जिसका संग किया है वो भगवान को प्राप्त किया। किसको प्राप्त किया है? भगवान को प्राप्त किया है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं आपके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि कृपया आप विस्तार से मुझे ये कथा सुनाइए। उत्कंठा बढ़ गई, लालसा बढ़ गई कि ये वृक्ष, नारद जैसे संत, ऐसे महान संत जो इस जगत में, इस ब्रह्मांड में भगवान के कार्यकलापों के लिए विचरण करते हैं, ऐसे संत कैसे किसी को श्राप दे सकते हैं? आप मुझे विस्तार से बताइए। सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे विस्तार से इस कथा को सुनाइए। पूर्व जन्म में नारद जी के श्राप के द्वारा ये दोनों वृक्ष बन गए। क्या बन गए? वृक्ष बन गए। इनका नाम, एक का नाम नलकुवर था और एक का नाम मणिग्रीव था। मणिग्रीव, उसके गले में एक मणि थी जो हमेशा प्रकाश करती थी। उसके गले में इस मणि को देख करके उसका नाम मणिग्रीव रखा गया। और ये दोनों कौन थे? इनकी ख्याति इनकी ख्याति और प्रतिष्ठा सभी जगहों पे फैली हुई। लेकिन नारद जी के श्राप के द्वारा ये दोनों वृक्ष बन गए। क्या बन गए थे? वृक्ष बन गए। अब किस तरह वृक्ष बन गए थे? अब आगे राजोवाच, राजा ने कहा, यानी परीक्षित महाराज राजा थे, लेकिन वो भी एक ऋषि का अपमान करने के कारण श्राप मिला था 7 दिन में मृत्यु का। क्या श्राप मिला था? 7 दिन की मृत्यु का श्राप मिला था। अभी मैं उसको विस्तार से नहीं कहूंगा, नहीं तो इसको नहीं सुनाता हूं। 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला था और सभी ऋषि मुनियों से उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में होने वाली है उसे क्या करना चाहिए। राजा को तो ये पता था कि 7 दिन में होने वाली है, लेकिन हमको पता नहीं है। पल की खबर नहीं, कल का क्या भरोसा है? हमको पता नहीं है कि कब हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए समय रहते ही भगवान का भजन कर लेना है। क्या करना है? भगवान का भजन करना है। तो ऐसे परीक्षित महाराज कह रहे हैं, कथ्यताम भगवेन तस्यो तापस्य कारणम यद्विगर्हितं कर्म येन वा देवरीसितम्। कह रहे हैं कि हे परीक्षित महाराज,
सुखदेव गोस्वामी को भगवान शब्द से संबोधित कर रहे हैं। भगवान तत्व, हे भगवत तत्व को जानने वाले, हे स्वयं भगवान, आप हमें विस्तार से ये कारण बताइए कि किस कारण नारद मुनि जैसे देव ऋषि, देवताओं के ऋषि कौन है? देव ऋषि ने, जिन्हें देव ऋषि कहा जाता है, देव ऋषि ने किस कारण इतगृहितम, इन दोनों का क्या गृहित कर्म था कि उसके कारण नारद जी ने उन्हें श्राप दिया? कृपया करके इस कारण को विस्तार से बताएं। तब आगे श्री सुखवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं? रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदुक्तो धनतात्मजो कैलासो उपबने रम्ये मंदाकिन्या मदोत्कटो, मंदाकिन्या मदोत्कटो। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं रुद्रास्य अनुचरो है? रुद्र, रुद्र का अर्थ क्या होता है? शिव जी। रुद्र किसे कहते हैं? शिव जी को, क्योंकि ब्रह्मा जी के क्रोधित होने पर ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से उत्पन्न होने वाले, प्रकट होने वाले रुद्र को शिव जी कहते हैं। रुद्र, रुद्र का अर्थ होता है रुग्र, रू का अर्थ होता है रुग्र, रुग्र को दूर करने वाले को रुद्र कहते हैं। शिव जी एक वास्तव में ऐसे वैष्णव है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, जो हमेशा इस भागवत को कहते हैं और सुनते हैं और सुनाते हैं। कैलाश में हमेशा शिव जी पार्वती जी को अपने गोद में बिठा करके साधु संतों की सभा में इस भागवत को बोलते हैं। क्या करते हैं? इस भागवत को बोलते हैं, इस अमर कथा को सुनाते हैं। इस भागवत को ही अमर कथा कहते हैं, इस भागवत को बोलते हैं। इस भागवत को जो सुनता है वो क्या होता है? अमर हो जाता है। विमंतो भागवतम रसमालयो, रसिको भूवि भावुक। जो व्यक्ति इस भागवत को अपने दोनों कर्णपटुओं से पीता है, पदम पदम, वो पद पद पर पे मुक्ति का एहसास करता है, हर पद पद पे मुक्ति का एहसास करता है। तो ये भागवत कथा को शिव जी रुद्रस्य अनुचर, ये शिव जी के अनुचर। एक घंटा बाद फोन करो, भागवत में थे। और कुबेर इस जगत के धनाढ़ देवता है। जरूरी इस जगत में किसी भी व्यक्ति को जो धन आता है ना, उसके कर्मों के द्वारा फल स्वरूप उस व्यक्ति को थोड़ा ज्यादा इस जगत में धन मिलता है, लेकिन वो धन कुबेर माया होके आता है। कहाँ से आता है? कुबेर जी के द्वारा आपके पास आता है, क्योंकि धन के सेक्रेटरी कौन है? कुबेर जी। धन के धनाढ़ देवता कुबेर जी हैं। कुबेर जी ही इस जगत में रहने वाले लोगों को धन देते हैं, उनके द्वारा धन आता है। रुद्र, तो ऐसे कुबेर के दोनों पुत्र नल कुबेर और मणिग्री, और कुबेर के पुत्र होने के कारण धन भी अगाध है, ऐश्वर्य है कुबेर जी। अब इस धन के कारण और उनको अभिमान हो गया, और यहाँ पे एक पद भी मिला, रुद्रस्य अनुचरो, यानी ये दोनों नल कुबेर और मणिग्री शिव जी के अनुचर बन गए। क्या बन गए? अनुचर, यानी पीए, पर्सनल सेक्रेटरी। क्या बने? है ना, आज लोग रखते हैं ना पर्सनल सेक्रेटरी, पीए। तो ये पर्सनल सेक्रेटरी बन गए किसके? रुद्र के, शिव जी के। रुद्रस्य अनुचरो भूत्वा सुदुप्तो धनयात्मजो, यानी धन के कुबेर, धन के देवता कुबेर जी के ये पुत्र, आत्मजो यानी पुत्र, उनके पुत्र, धन आत्मजो, जो धन के
देवता है कुबेर जी, उनके ये दोनों पुत्र शिव जी के रुद्र से अनुचरो, शिव जी के अनुचर बन गए। क्या बन गए? शिव जी के सेक्रेटरी बन गए, पीए बन गए। तो एक तो ये पहले से धनाढ़ देवता कुबेर जी के पुत्र हैं, और आज देख रहे हैं कि इस जगत में अगर कोई बहुत बड़ा आदमी है, करोड़पति है, तो उसका अगर पुत्र है तो उसको कितना अभिमान है, कितना अहंकार है? गाड़ी पे नेम प्लेट नहीं है और सिग्नल को तोड़ दिया, पुलिस ने पकड़ लिया, तो बोल देता कि भाई तुम जानते नहीं हो मैं किसका लड़का हूं? तुम जानता नहीं है कि मैं किसका लड़का हूं? तो ऐसे धनाढ़ देवता के पुत्र कौन है? नल कुबेर और मणिग्रीव। तो धन का अभिमान है, पहला धन का अभिमान, और दूसरा रुद्र से अनुचरो, शिव जी के अनुचर है? तो एक तो पद का अभिमान और दूसरा धन का अभिमान, दोनों अभिमान है? और ये दोनों का अहंकार अब इस दोनों के सिर पे चढ़ करके बोलने वाला है, रुद्र से अनुचरो। तो ऐसे रुद्र के अनुचर नल कुबेर और मणिग्रीव, धनाढ़ के देवता कुबेर जी के ये दोनों पुत्र कैलाश उपवने, जो कैलाश है, जो पवित्र स्थान है, जहाँ पे साधु संत आकर के भगवान शिव जी के मुख के द्वारा भागवत को सुनते हैं, भगवान की महिमाओं को सुनते हैं और उनको गाते हैं, ऐसे पवित्र स्थान पे रम्य मंदाकिनियां रमण कर रहे हैं। मंदाकिनी, जो वहां पे मंदाकिनी नदी है, जिसके अंदर अत्यंत सुशोभित और सुगंधित जल प्रवाह हो रहा है, अनेक प्रकार के कमल खिले हुए हैं, ऐसे सुगंधित जल में मदोत्कटो, क्या के मतवाले। मम्मी के पास मोबाइल नहीं है, उनका लड़का बोल रहा हूँ। कैलाश क्षेत्र में, इस पवित्र क्षेत्र में ये दोनों धन कुबेर जी के दोनों पुत्र मंदाकिनी नदी में क्या कर रहे हैं? मदोत्कटो, मतवाले हो गए हैं? टाइम बताना। मदोत्कटो, मतवाले हो गए। और आज इस जगत में अगर कोई मतवाला हो जाए, है? धन का अभिमान हो जाए, पद का अभिमान हो जाए, तो वो तो व्यक्ति किसी को रहने ही नहीं देगा, है? बोले सारी दुनिया हमारी है? सारी दुनिया का मैं मालिक हूं। और इस तरह के लोग जिनके पास भगवान की कृपा से धन मिला है, अगर वास्तव में वह व्यक्ति अच्छी जगह पे उस धन को खर्च नहीं करेगा, तो ऐसे दारू, मदिरा, ऐसे अनर्थ जगहों पे धन को खर्च करेगा। कहां खर्च करेंगे? गलत जगह पे धन को लगाएंगे और अपने जीवन को क्या करेंगे? बर्बाद कर देंगे, अपने जीवन को बर्बाद कर देंगे। चले वारुणी मदिरा पीत्वा, अब वो क्या कर रहे हैं? धन का अहंकार है, पद का अभिमान है, और इस अहंकार और अभिमान के कारण वो क्या कर रहे हैं? दारूणी, वारुणी मदिरा, एक खास किस्म की मदिरा आती है जो स्वर्ग में मिलता है? ऐसी मदिरा का पान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पान कर रहे हैं। वास्तव में इस जगत में अगर किसी व्यक्ति को भगवान की भक्ति चाहिए या शुद्ध होना है, अपने हृदय को निर्मल करना है, शुद्ध करना है, तो भगवान कृष्ण, राम और विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। महारानी कुंती को ले लीजिए, महारानी कुंती ने भगवान कृष्ण की भक्ति, हृदय शुद्ध हो गया। ध्रुव महाराज ने भगवान की भक्ति की, हृदय शुद्ध हो गया, कामना दूर हो गई। प्रहलाद महाराज ने भगवान विष्णु की भक्ति की, राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी इस जगत में प्रसिद्ध हो गए। केवट ने भगवान राम की भक्ति की, हृदय शुद्ध हो गया। लेकिन यहाँ पे रुद्र के दोनों अनुचर क्या कर रहे हैं?
वारुणी क्या पी रहे हैं? दारू। इसलिए ये यहाँ पे बहुत बड़ा सिद्धांत है। इस जगत में अगर कोई व्यक्ति अनेक प्रकार की देवी देवताओं की उपासना है, उसकी पूजा करता है, तो उसके भौतिक लाभ मिल सकते हैं, उसकी कामनाएं और इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। बहुत कठिन श्रम करके देवताओं की पूजा आराधना करते हैं, कठिन व्रत लेते हैं, उनकी कुछ भौतिक इच्छाएं वो देवताएं पूरे कर सकते हैं, लेकिन उनका हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि कंस भी दुर्गा जी का भक्त था। कंस किसका भक्त था? दुर्गा जी का भक्त था, लेकिन हृदय शुद्ध नहीं हुआ। रावण किसका भक्त था? शिव जी का भक्त था, लेकिन हृदय शुद्ध नहीं हुआ। लेकिन जिसने राम की भक्ति की, कृष्ण की भक्ति की, विष्णु की भक्ति की, हृदय शुद्ध हो गया, भगवान को प्राप्त किया, भगवान को प्राप्त किया। इस जगत में देवता आपको कुछ भौतिक लाभ दे सकते हैं, लेकिन आपका हृदय शुद्ध नहीं कर सकते। लेकिन जिस व्यक्ति ने भगवान कृष्ण की भक्ति की है, विष्णु की भक्ति की है, राम की भक्ति के, हृदय निर्मल होगा, हृदय शुद्ध होगा और भगवान के उस प्रेम को प्राप्त करेगा, उस प्रेम को प्राप्त करेगा। ये सिद्धांत यहाँ पे मिल रहा है। दोनों अनुचर है, रुद्राक्ष अनुचर, रुद्र के अनुचर है, सेक्रेटरी बने हुए हैं और उस पवित्र स्थान में, पवित्र नदी में क्या कर रहे हैं? वारुणी मदिरा, दारू पी रहे हैं। हम पीते हैं पी पी के गिरते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये महुआ का दारू नहीं है। लोग दारू पीते हैं लेकिन पी पी के गिर जाते हैं, लेकिन हम क्या पी रहे हैं? सत्संग, सत्संग का अमृत पी रहे हैं। सत्संग का अमृत पीने वाला कभी गिरता नहीं है। लोग डरते, लोग जीते हैं दुनिया के डर से, हमें दुनिया की परवाह नहीं है। हमें दुनिया की परवाह है नहीं है। हम रोड पे, गली में, कहीं भी भगवान का नाम लेते हैं और नाचते हैं। क्या करते हैं? नाचते हैं, नृत्य करते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त ऐसे ही होते हैं। उनके किसी की परवाह नहीं है, जमाने की परवाह नहीं है। परवाह किसकी है? तो भगवान की। जमाने की परवाह नहीं। लोग जीते हैं दुनिया के डर से, हमें दुनिया की परवाह नहीं। दुनिया कुछ भी बोले, भले ये बोले तिलक लगा गया है, कंठी माला ले लिया है, रोज हरे नाम झोली माला हाथ में लेकर के हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 करता रहे, कुछ काम ही धंधा नहीं है। अरे तेरे को क्या मालूम वो क्या कर रहा है? वो अपना जीवन सुधार रहा है, वो 84 लाख योनि से बाहर निकल रहा है। जल जवानी लो लच्छाड़ी अस्थावरा लक्ष्य विसंती किब्रो रुद्रो संख्या पछिलाल अंतलचिलम 30 लच्छाड़ी पासवा चतुर लच्छाड़ी मानस। इतने लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद एक बार मनुष्य का जीवन मिलता है, और मनुष्य का जीवन मिलने के बाद भी वो भोग विलास में अपने जीवन को बर्बाद कर दे। उसे ज्ञान हुआ है, भगवान को प्राप्त कर रहा है वो। वास्तव में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ऐसा काम कीजिए। आप अगर भक्ति नहीं करते कोई बात नहीं, भक्ति मत करिए, लेकिन किसी भक्त के भक्ति में बाधा मत बनिए, बाधा मत बनिए। ये सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा अपराध। अभी आएगा अपराध के बारे में यहाँ। वारुणी मदिरा पित्वा मदा घूर्ण तलोचनो स्त्री जनेन अनुगाय यदि चरित पुष्पिते बने। भगवान शिव का कैलाश अनेक प्रकार के पुष्पों से सुसज्जित है, सुगंधित हवा बह रही है, शीतल मंद मंद हवा बह रही है, अनेक प्रकार के सुगंध आ रहे हैं। और ऐसे ऐसे वातावरण में उस कुबेर जी के दोनों पुत्र क्या कर रहे हैं? मदिरा का पान कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, मंदिर तो जाते नहीं, सत्संग में कभी बैठते नहीं, कभी धामवास भी नहीं करते, कभी अचानक किसी कारणवश चले गए तो वहां पर भी जाकर के क्या करते हैं?
पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, मावा खाते हैं, चाय पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं। कभी तो जाते नहीं, और जाते हैं तो भी वहां पे वही चालू रहता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, अन्य क्षेत्र में किए गए पाप, अगर कोई व्यक्ति अन्य क्षेत्र में पाप करता है, वो सत्संग में आकर के, मंदिर में आके धामवास करके उसके समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। लेकिन धाम क्षेत्र कृतम पापन, अगर कोई व्यक्ति ऐसे सत्संग में या मंदिर में या धाम में जाकर के पाप करता है तो उसका अपराध किसी भी अवस्था में क्षमस्य नहीं है, किसी भी अवस्था में क्षमस्य नहीं है। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थान अपराधे नहीं परित्राण। अन्य क्षेत्र में किए गए पाप भगवान के नाम लेने से, भक्तों का संग करने से समाप्त हो जाते हैं, लेकिन धाम में, मंदिर में, सत्संग में किए गए पाप और अपराध क्षमा नहीं है, क्षमा नहीं है। वज्र लेखो भविष्यति, वह अपराध क्या बनता है? वज्र बन जाता है। क्या बन जाता है? वज्र बनता है। वज्र लेखो भविष्यति, वो भविष्य में वो अपराध क्षमा नहीं है। इसलिए कभी भी भूल से भी हम धाम में जाएं तो इतना ध्यान रखें कि वहां किसी प्रकार का पाप न करें। सत्संग में बैठे हैं तो उस देर के लिए, उतने देर के लिए, उतने समय के लिए हम अपने शरीर से उन सभी चीजों को दूर करें, उतना त्याग करें। कम से कम इतना तो त्याग कर सकते हैं, इतना तो त्याग करना ही चाहिए, इतना त्याग करना चाहिए कि धाम में, सत्संग में, मंदिर में हमें ये ध्यान रखना चाहिए, इतना ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये कुबेर जी के पुत्र धन के अभिमान में, पद के अभिमान में, उस पवित्र स्थान में, कैलाश में रुद्रो अनुचरा, मदाचकटो, मदिरा, वारुणी, दारू पी करके क्या कर रहे हैं? स्त्रियों के साथ क्या कर रहे हैं? स्त्रियों के साथ उस नदी में, मंदाकिनी नदी में क्या कर रहे हैं? क्रीड़ा कर रहे हैं, स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, गृहित कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गृहित कर रहे हैं। अब आगे आएगा कि ये गृहित कार्य का फल क्या होता है। गृहित कार्य कर रहे हैं क्योंकि कैलाश पवित्र स्थान है, वहां पे हमेशा भागवत और साधु संग होता है, संत समागम होता है। स्वयं शिव जी हमेशा भगवान के ध्यान में, समाधि में बने रहते हैं। ऐसे पवित्र स्थान में ये दोनों कुबेर जी के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव क्या कर रहे हैं? दारू पी करके उस नदी में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। अब ये गृहित कार्य करने के बाद अब उनके साथ क्या घटना घटती है, इस घटना को हम लोग कल सुनेंगे कि नारद जी से उनकी कैसे भेंट हुई और नारद जी ने कैसे उनको श्राप दिया। इस घटना को हम कल सुनेंगे। और अब भागवत की आरती होगी, आप सभी लोग खड़े हो जाएं।